ऐसी जगह जो उस वक्त बुतों से भरी हुई थी। हाँ 360 बुतों से, और जन्म के वक्त ही ये तय कर दिया जाता है कि यही बच्चा इस घर को उसकी असल तौहीदी पहचान वापस दिलाएगा। जैसे जिस घर ने उन्हें अपनी पनाह में जन्म दिया, वो उसी घर की रूहानी सफाई के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल, ये नियति का एक चक्र है जो उसी बिंदु पर शुरू और पूरा होता है। अब इस कहानी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री होती है। जी, जिनकी उम्र उस वक्त लगभग 30 साल थी। सोर्स बताता है कि उन्हें जैसे ही इस बच्चे के आने की खबर मिली, वो आए और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। और यहाँ से जो मोहब्बत और लगाव का बयान मिलता है, वो बहुत ही गहरा है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि उस दौर की अरब संस्कृति में परवरिश का ये तरीका कितना अनोखा था। जो तफसील मिलती है वो सिर्फ एक चाचा का अपने भतीजे के लिए प्यार नहीं दिखाती, बल्कि कुछ और ही इशारा करती है। जी। क्या तफसील है? सोर्स बताता है कि पैगंबर ने बीबी फातिमा से कहा कि बच्चे का झूला उनके बिस्तर के पास रखा जाए। वो खुद बच्चे को गुस्ल देते थे, दूध पिलाते थे, झूला झुलाकर सुलाते थे। एक नवजात बच्चे के लिए ये सब? हाँ, और जब बच्चा जागता था तो उससे बातें करते, उसे अपने सीने पर उठाते और कहते थे, ये मेरा भाई है, मेरा वली है, मेरा मददगार है, मेरा वारिस है और मेरे बाद मेरा खलीफा है। एक नवजात बच्चे के लिए ये सब बातें? हाँ, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि ये सिर्फ स्नेह नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान? जन्म के पहले दिन से शुरू हो गई थी। हर अमल एक संदेश था। बच्चे को खुद पाक करना, उसे अपने सोहबत में रखना, उसके कान में बातें करना। ये एक भविष्य के रहनुमा की परवरिश थी, जो खुद कायनात के रहनुमा के हाथों हो रही थी। जब वो एक नवजात शिशु को मेरा भाई, मेरा वारिस और मेरा खलीफा कह रहे हैं, तो वो वहां मौजूद लोगों को और आने वाली दुनिया को उस बच्चे का असल मकाम बता रहे हैं। तो ये परवरिश नहीं थी, ये एक विरासत सौंपने की तैयारी थी। बिल्कुल, जो बहुत पहले शुरू हो गई थी। सोर्स ये भी कहता है कि वो उन्हें गोद में उठाकर मक्का के पहाड़ों और वादियों में ले जाते थे, जैसे वो उन्हें बचपन से ही अपनी दुनिया, अपने मिशन का हिस्सा बना रहे थे। ये एक तरह से दुनिया को पहचानने की तालीम थी जो पैगंबर की अपनी निगरानी में हो रही थी। तो अगर इन सारी रिवायतों को एक साथ देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? इस असाधारण जन्म, इस गहरी मोहब्बत का राज क्या है? एक और रिवायत में इस सवाल का और भी गहरा जवाब मिलता है। जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी नाम के एक सहाबी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम अली की विलादत के बारे में पूछा, तो पैगंबर ने जवाब में इस रिश्ते की रूहानी बुनियाद को खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे उस सबसे बेहतरीन मौलूद के बारे में पूछा जो मेरे बाद मसीह की सुन्नत पर पैदा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर। पहली बात तो यह कि उन्होंने हजरत ईसा से तुलना की। क्यों? क्योंकि हजरत ईसा का जन्म भी एक चमत्कार